नमस्कार, मैं हूं अमन सांडिल्य। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार में जो राजनीतिक घटनाएं घट रही हैं, अभी का फिलहाल का जो राजनीतिक परिदृश्य है उस पर हमारी चर्चा होगी। जहां एक तरफ लालू प्रसाद यादव जी चौके छक्के मार रहे हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी लालू प्रसाद जी के बैटिंग को ही या लालू प्रसाद जी को ही एक तरह से कहें तो बोल्ड करने की तैयारी में है। तीसरी तरफ उसी इंडी अलायंस का समर्थक, हिस्सा तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन समर्थक पप्पू यादव जी हैं, जो एक नया अपना राग छेड़े हुए हैं बिहार में। एक नई राजनीतिक संभावना बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इन सबों के इतर थोड़ा सा अलग होकर के भारतीय जनता पार्टी की क्या राजनीति है उस पर भी हमारी पैनी निगाह रहेगी। हमारे साथ आज के परिचर्चा में अभिषेक कौशिक जी हैं। इनसे आप रूबरू हैं, परिचित हैं, चर्चित पत्रकार और समाज सेवी, साथ साथ जनप्रहरी मीडिया के संपादक। अभिषेक जी, मेरा पहला प्रश्न है कि अभी जो बिहार की राजनीतिक स्थिति परिस्थिति जो भी बनी हुई है, इसमें इंडी अलायंस और एनडीए अलायंस के बीच का तकरार कम है, आपस का तकरार ज्यादा है। जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो इंडी अलायंस के घटक दलों के बीच का ही आपसी जो रस्सा कस्सी है उसको हम देख रहे हैं। अभी सदाकत आश्रम में 2 दिन पहले लालू प्रसाद यादव जी, उनको निमंत्रण मिला, वहां गए और उन्होंने जम करके कांग्रेस की तारीफ की। कुछ बातें भूमिहार समाज पर भी उन्होंने बोली, श्री कृष्ण बाबू के बारे में उन्होंने कहा। और ऐसा देख करके कई जगह से कई लोगों ने कहा कि लालू प्रसाद यादव की जो नज़दीकियां हैं कांग्रेस के साथ और मजबूत हुई है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी आनंद मोहन जी के गांव चले गए, पैतृक गांव, और मूर्ति का अनावरण करने के लिए, उनके पिताजी का, उनके भाई का। तो अगर इसको देखा जाए तो इस पर आपकी क्या राय हो सकती है? देखिए, आप किस नज़र से देखना चाहेंगे? अभी जो इंडिया अलायंस में खास करके बिहार के अगर परिदृश्य में अगर उसको देखते हैं तो एक दूसरे पर प्रेशर का पॉलिटिक्स चल रहा है। ठीक है, क्योंकि सीट की बात है, सीट शेयरिंग सब लोग चाह रहे हैं कि हमको ज़्यादा मिले। और मुख्य जो पार्टी है वो है राष्ट्रीय जनता दल, लालू जी बिहार की राजनीति को बड़ा जमीनी स्तर से जानते पहचानते हैं, उसके नस को जा पकड़े हुए हैं। संजोग है कि इलेक्शन में बाहर भी हैं और बिहार के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में, जबकि उनका प्रतिनिधित्व लोकसभा में एक भी नहीं है। लोकसभा का इलेक्शन होना है 24 में, उसकी रणनीति तय हो रही है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का एक भी सांसद प्रतिनिधि लोकसभा में नहीं है। इसके बावजूद उनका जो आधारभूत जो वोट है, जो वोटर्स है, उसकी संख्या तो है, कैडर जो वोटर कहते हैं लोग, वो ठोस है। तो स्वाभाविक बात है, विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है, तो ये चाह रहे हैं। और नीतीश कुमार जी का मन भी इधर से उधर डोल रहा है। तो नीतीश कुमार, देखिए, अब लालू जी अपना पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, वो अपने बेटा का पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इस बात को समझ के ही किसी तरह का एनालिसिस करिए और हमारी जनता भी समझे। वो जान चुके हैं कि अब हम ट्रांसप्लांटेड हैं, अब हमको अपने बेटे को प्लांट करना है। तो जब बेटा को प्लांट करना है तो बेटा भी उम्र में भी बहुत कम है, लंबी पारी खेलना है। और सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी किसको, कौन है यहाँ उनका बेटा का?
कौन बाधक है मुख्यमंत्री नहीं बनने दे रहा है? नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार को ही खाना चाहते हैं। अब अंतर यही है कि जैसे कीड़ा का दवाई खाए हैं, मतलब कि कहने का मतलब है कि जिस तरह से बिहार की आम जनता या पूरे देश की जनता जिस तरह से देख रही है कि नीतीश जी लालू जी साथ हैं, लेकिन ये वास्तव में दिखने के लिए केवल साथ दिख रहे हैं। हाँ। अंदर खाने जो है आपस में संघर्ष बहुत तेज है इन लोगों। बहुत तेज है। ये देखिए, ये नेचुरल अलायंस नहीं है। नीतीश कुमार जी की स्थिति अभी वर्तमान में है कि उनके पास जो 16 सांसद है, उसमें से लगभग 10 ऐसे सांसद हैं जो नीतीश कुमार का प्रतिकार कर रहे हैं अंदर अंदर, क्योंकि उनकी राजनीति राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ में हुआ है। उन्हीं के खिलाफ वो चुनाव जीत के आए हैं। आज सब लोग राजनीति करने न गया है, पर माला जपने तो कोई गया नहीं है। तो जिसकी राजनीति जहां कमजोर पड़ रही है और उसके आड़े ये अलायंस आ रहा है, यही जो है सामना उनको करना है। विधानसभा में भी बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो अनकंफर्टेबल हो जा रहे हैं। अब आप छोटा सा एक उदाहरण दे रहे हैं, हमारे यहाँ जहानाबाद के चंद्रवंशी जी हैं, वो एकदम इधर से उधर मुंह मार रहे हैं, इधर से उधर मुंह मार रहे हैं टिकट के लिए। टिकट कट गया उनका। एनडीए भर से राष्ट्रीय जनता दल, उधर सुरेंद्र यादव जी है, उनका कोई टिकट काट देगा? वो लड़ेंगे वहां से लोकसभा, अभी मंत्री हैं वर्तमान में, कई बार लड़ चुके हैं। और इधर से जो है लोजपा का सीट मिलने जा रहा है और वहां से अरुण कुमार लड़ेंगे। अरुण कुमार भूमिहार के एक धाकड़ नेता है, एक पैठ है समाज में। चंद्रवंशी जी की संख्या भी कम है, और यदि भूमिहार का वहां कोई टक्कर देगा तो वो राष्ट्रीय जनता दल ही देगा और सुरेंद्र यादव ही देंगे वर्तमान में जो कैंडिडेट है, और कोई कैंडिडेट है नहीं। अच्छा, इधर बीच जो नीतीश कुमार जी आनंद मोहन सिंह के यहाँ गए, उनके घर पर, पैतृक निवास पर, और वहाँ जाकर के उन्होंने कहा कि बहुत सारी बातें बोली। उन्हें कहा कि आप फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, आपको जो मन है वो कीजिए, जैसे करना है वैसे कीजिए, हम आपको फ्री करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि आनंद मोहन जी से इधर आरजेडी से थोड़ा सा रिश्ता गड़बड़ाया है मनोज झा के प्रकरण को लेकर के। हाँ। इधर आनंद मोहन जी को नीतीश कुमार जी टाइट किए हुए हैं कि भाई आगे रहिए, ठीक है। यहाँ तक कि आनंद मोहन जी अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा, अपने राजपूत समाज को डायरेक्ट करते हुए, इंगित करते हुए उन्होंने कहा कि आप लोग तो हम मेरे लिए संघर्ष कर ही रहे थे, और इस संघर्ष की खबर जब माननीय मुख्यमंत्री जी को लगी तो उन्होंने कानून बदल करके हमको जेल से बाहर निकाला। इसका मैं एहसानमंद हूँ और आपको भी होना चाहिए। ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, देखिए, यह जब प्रकरण हुआ था ठाकुर के कुआं को लेकर, उस समय ही हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था और हमने कहा था कि आनंद मोहन जो है वो नीतीश कुमार के कन्विंसिंग से काम कर रहे हैं और नीतीश कुमार के लिए पिच बना रहे हैं, रोड बन रहा है पटना टू दिल्ली। ये बात हमने कहा था। ये देखिए, स्पष्ट है पॉलिटिक्स कि जो व्यक्ति अपने आप को जाति का लीडर के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, और ये सच्चाई भी है आज के जो बिहार की राजनीति चल रही है उसमें। तो बिहार के जो राजपूत हैं वो अब राष्ट्रीय जनता दल के साथ नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कुछ नेताओं को रख लेने से सामूहिक समाज जो है आपके साथ नहीं आ जाता है। वो बड़ा लीडर है, उसका जो है नेतृत्व कर रहा है। अब देश स्तर पर हमारा पड़ोसी राज्य है बिहार, और डंका बज रहा है योगी जी का, और योगी जी मुख्यमंत्री है बिहार यूपी के। इसके लिए पूरे भारत के जो राजपूत समाज है वो इस गौरवान्वित महसूस करता है, इसको खोना नहीं चाहता है, इसलिए वो नहीं है इनके साथ। अब ये प्रयास करते हैं। अच्छा देखिए कितना करीबी सुनील जी हैं, यही बिस्कोमान के चेयरमैन, राष्ट्रीय जनता दल के करीबी, राबड़ी देवी को अपना बहन मानते हैं,
राबड़ी देवी भी बहन के रूप में कई हाथ में रक्षाबंधन वगैरह भी बांधती हैं। इसके बावजूद नीतीश कुमार ने कितना ठोस प्रयास किया कि मधुर संबंध को इनको तोड़ दिया जाए। कुछ दिन के हाल फिलहाल के प्रकरण में आप देखिए, वैसे स्टेटमेंट्स आए हैं, है ना, क्या भाई कि अमित शाह से मिल लिए, क्या बात है। नीतीश कुमार का दूसरा इधर नीतीश कुमार जी जिस तरह से राजपूत वोटरों को साधने के प्रयास में है आनंद मोहन के माध्यम से, तो इधर लालू जी भी सदाकत आश्रम में जा करके भूमिहारों पर कुछ बोला, ठीक है। तो क्या एक तरह से ये लोग भूमिहार और ब्राह्मण और राजपूत की जो सियासत है, अभी कास्ट सर्वे आया था, उस कास्ट सर्वे के आधार पर कहा जाने लगा कि इन जातियों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा बिहार में, लेकिन अभी मैं वर्तमान में देख रहा हूँ कि फिर भूमिहार ब्राह्मण राजपूत की सियासत शुरू हो गई, और वही नेता कूदे हैं जो अपने को अति पिछड़ा या पिछड़े का सर्वमान्य नेता मानते। एक बात आपको बता दें और हम अपनी जनता को भी बता दें, ये सच्चाई है। ये भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, ये सब ऐसे जातियां हैं बिहार में जो वोटर्स नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं, वोटर्स नहीं है, ये वोट को डाइवर्ट करने वाले डाइवर्टर है। हाँ। आपके पास 100 वोट है, आई 3 लोग जो रहेगा ना, वो 100 वोट को डाइवर्ट कर देगा, इधर से उधर कर देगा। ये सच्चाई है, ये लोग सब लोग जानता है इस बात को। न तो 10 से 12% पूरा सवर्ण है, 15% सब मिला के जब मुस्लिम को, तो 85% एक हो ना जाइए, हो है किसी में क्षमता एक हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं लोग होने देगा। इन लोग देखिए बहुत, हम तो कह रहे हैं कि जितनी पार्टियां चल रही है इन लोगों के ही दिमाग से चल रही है। आप बता, और इन लोगों का देश में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। देश में, देश के निर्माण में, राष्ट्र के सशक्तिकरण में, राष्ट्र के गौरव में, अस्मिता में, समृद्धि में, इन सब में इन जातियों का बहुत, हम ऐसे नहीं, हम तो कहते सबका है योगदान, लेकिन इन लोगों का योगदान गौरव में योगदान रहा है। आप इसको हम और आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्षणिक प्रतिद्वंदिता में जो कुछ भी कहना है कह दीजिए, लेकिन सच्चाई को हम लोग बदल नहीं सकते। अच्छा, इससे संबंधित एक क्वेश्चन और है मेरा जी, वो मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि सदाकत आश्रम के कार्यक्रम के दौरान माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने एक बात कही, बहुत महत्वपूर्ण बात। हाँ। उन्होंने अखिलेश प्रसाद सिंह को प्रसाद सिंह, हाँ, ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इंगित करते हुए उनको कहा कि इनको तो जेल में जब हम थे तो सोनिया गांधी जी को फोन करके हम ही तो राज्यसभा का मेंबर बनवाए थे, राज्यसभा का सदस्य बनवाए थे। अब ये एक नया बखेड़ा शुरू हो गया। सब जदयू के मंत्री जो हैं, जदयू कोटा से अशोक चौधरी, उनसे जब बात किया गया कि लालू जी बोल रहे हैं कि जेल से फोन करके सोनिया गांधी को फोन करके वो मंत्री बनवाए थे, एमपी का, राज्यसभा का एमपी बनवाए थे, तो अशोक चौधरी थोड़ा सा हड़बड़ा गए, मतलब क्या कहें, वो कंफ्यूज्ड हो गए और कुछ भी बोलने में असमर्थ हो गए। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे बोले, क्योंकि एक सजायाफ्ता कैदी अगर जेल में है तो वो फोन नहीं कर सकता, उसके पास मोबाइल की सुविधा नहीं होती है। तो इसका मतलब कि लालू प्रसाद यादव जी मोबाइल यूज करते थे। इस पर एक नई सियासत शुरू हो गई है, बहस शुरू हो गई है। तो अशोक चौधरी ने कहा कि लालू जी जो है थोड़ा सा उनका स्लिप ऑफ टंग है, वो फिसल गई जुबान, है ना। देखिए, लालू जी जैसे मंजे हुए खिलाड़ी, राजनेता, और अभी जो उनका स्वास्थ्य है, इससे कहीं से नहीं लगता है कि उनका टंग स्लिप करेगा, किसी बात का टंग स्लिप नहीं करेगा। और न उस कोई बात वो हास्य में कहते हैं, हास्य की शैली रहती है, लेकिन बहुत गंभीर बात कहते हैं, असरदार बात करते हैं। इन्होंने जो कहा तो इससे तो जदयू असहज हो गया, जदयू को तो जवाब देते नहीं बन रहा है। शुरू से ही शुरुआत ही किया कि यह प्रेशर पॉलिटिक्स है। अब समझिए, कांग्रेस कह रही है कि हम पूरे देश को लीड करे रहे हैं, हम आपके, हमारा विधायक भी है, हमको अब उस हैसियत से सीट चाहिए। तो कांग्रेस के साथ कौन जुड़ रहा था? ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए, भूमिहारों को जोड़ने के लिए अखिलेश जी को बनाया गया, प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया।
और जो फॉरवर्ड लोग थे वो कुछ सटे हुए भी थे, कांग्रेस से सटे हुए हैं। ऐसा बात नहीं है कि फॉरवर्ड जो है एकलौता भारतीय जनता पार्टी का, ऐसी बात नहीं है। एकलौता भारतीय जनता नहीं, पार्टी अभी का भी हैं, अभी कांग्रेस भी के कांग्रेस साथ के लोग वोटर हैं। जो हैं और जो हैं वो बड़ी मजबूती के साथ है। तो एक तीर से कई शिकार लालू जी ने किया इस बात को कहकर। एक तो भूमिहार एक ऐसी जाति है जो प्रतिक्रिया देती है, हर बात पर वो बड़ा उग्र होकर प्रतिक्रिया दे देगी। तो इसको भी थोड़ा सा आजमाइश किया कि देखते हैं कि कोई प्रतिक्रिया आएगा तो हमारे तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया वाला चलेगा तो कुछ हाँ, हमारा जो वोटर्स है जो थोड़ा सा बिखरा उखरा है, जो भूमिहार से एनवाइड वाला है ना, वो यूनाइट होगा। लेकिन अब समझदार हो गया है लोग सब, अब उस तरह का प्रतिकार नहीं करता है, बड़ा ही स्विफ्टली और स्विफ्टली चलता है। ऐसा हाल फिलहाल के कुछ वर्षों से देखने को मिल रहा है। दूसरा देखे कि भाई इनको गिरा दे कांग्रेस को, और कांग्रेस के जो केंद्र में जो शीर्ष नेतृत्व है उसको भी मैसेज दे दे कि इनको काहला बना है, इनका समाज इनके साथ नहीं है, यह भी दे दे। और तीसरी बात कि वो अपने सुपरियरिटी को, वरिष्ठता को भी दिखाए कि हम ही, आई एम द सुपर इन बिहार, हम ही बिहार में, हमसे आगे कोई है नहीं है, कोई पार्टियां नहीं है। ये चीज को भी उन्होंने दिखाया। तो एक तीर से कई शिकार करने का प्रयास किए हैं वो। अच्छा, अभी जो ये सब जिन बातों पर हम लोगों ने चर्चा की, इसको देख करके क्या ऐसा लगता है कि आरजेडी और जदयू के रिश्ते अगर इस तरह से चलते रहे तो मे भी लोकसभा चुनाव से पहले इनका द एंड हो जाए? ना, ऐसी कोई संभावना नहीं है। 24 तक ऐसे ही चले, 24 का इलेक्शन। लेकिन मुख्यमंत्री का पद नीतीश कुमार जी नहीं छोड़ेंगे? नहीं, ये भी तय है, ये भी तय है। 24 तक तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, एकदम तय है। और 24 तक नीतीश कुमार माने इंडिया गठबंधन को नहीं छोड़ेंगे, ये भी तय है। लेकिन अपना आदमी वहां फिट किए हुए रहते हैं, समझे, एनडीए में। हाँ, उनका आदमिया तो है ना है। हाँ, वो अपने भी कहते हैं कि हमारा तो आदमिया है ना, प्रेमुआ तो है ना, मरेंगे तब वो छूटेगा, मरेंगे तब वो नहीं छूटेगा, जिंदा में किसी छूटने का तो सवाल ही नहीं है। अभी हम लोग बिहार की सियासत पर बात कर रहे हैं। आम लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार जी अनर्गल बयानबाजी करने लगे हैं, या मानसिक अवस्था उनकी सही नहीं है, या लालू प्रसाद यादव जी जो मन में आता है बोल देते हैं। सच ये नहीं, सच ये है कि दोनों नेता बड़े सधे हुए नेता हैं, बिहार की राजनीति को बखूबी उसके नब्ज को पहचानते हैं। जो कुछ भी बोलते हैं, एक शब्द भी बोलते हैं तो उसके अपने विशेष मायने होते हैं, और वो बिहार की राजनीति को प्रभावित करने वाली बातें होती हैं। आज की परिचर्चा में इतना ही। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे, और कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करना भी नहीं भूलेंगे, ताकि हमें पता चले कि हमारा वीडियो आपको कितना पसंद आया। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।